रिकॉर्डिंग कर लेते हैं ताकि जी जी करें बेशक रिकॉर्डिंग, लेकिन आवाज़ आपकी रुक रही है थोड़ी तो। आवाज़ रुक रही है। एक मिनट, मैं अपना चेंज करके देखता हूँ नेटवर्क। यहाँ पे बड़ा अनस्टेबल है नेटवर्क, पता नहीं। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही? हेलो सर जी, आवाज़ सही आ रही? यहाँ पे सही आ गई। अच्छा, ठीक है। तो ये उसको थोड़ा सा फॉर्मेट करके दे देता है अंदर से, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, गैर ज़रूरी टैग्स हैं, मतलब एक्स्ट्रा टैग्स, वो उनको फॉर्मेट करके दे देता है। उसके बाद जो है ठीक। आपका जो है ये एक आ गया आपका वेरिएबल HTML सूप। जब HTML सूप आ गया, उसके अंदर से आपने अब जो है चीज़ें निकाल सकते हैं। तो HTML सूप डॉट फाइंड H1, अब ये जो क्या करता है, ये क्या पहला 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 जो आएगा ना टैग, जो भी आप देंगे यहाँ, वो पहला पहला आएगा ना, वो उठा के आपको उसकी डिटेल्स देगा। ठीक है। फर्स्ट H1 का मतलब आपका पहला टैग है। HTML सूप का जो वेरिएबल है उसमें से आपने डॉट फाइंड H1 किया, तो उसने आपको साथ, मैंने इसकी ये भी खोली हुई है साइट ना, तो ये जो मैंने देखा तो ये H1 ये आ रहा है ना, तो H1 के अंदर आप ये देख रहे हैं, इसके अंदर ये H1 इसका आपके पास ये आईडी है, ये क्लास है इसकी, और ये आपका लिस्ट ऑफ, और आई में इटैलिक में लिखा है आपके, यानी कि इटैलिक वर्ड में ये, तो आई में लिखा हुआ है, और ये एपिसोड। तो फिर ये आपका पूरा वो कंटेंट बन गया। तो अब आप इसमें गए यहाँ पे, तो उसमें H1 डॉट नेम आपके पास जो आता है वो लिखा हुआ आता है ये H1, यानी कि इसका नाम जो है वो H1 है। और उसके बाद आपके फर्स्ट H1 डॉट कंटेंट्स, अब कंटेंट्स जो है आप देखते हैं तो कंटेंट्स में जो है आपके पास ये एक लिस्ट देता है, क्योंकि इसके पास आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं। तो 3 एलिमेंट्स किस हिसाब से हैं, वो आपके पास ये जो है ना इस तरीके से हैं, लिस्ट ऑफ, फिर आगे इटैलिक आ गया, फिर उसके बाद फिर एपिसोड, ये 3 चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, ये आपको दिखा रहा है ना, आप हावर कर रहे हैं ना, तो अलग अलग से 3 चीज़ें दिखा रहा है। तो ये आपके पास लिस्ट में ये आपको तीनों 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 चीज़ें दे देता है। तो ये हो गया। और उसके बाद आपका जो है प्रिंट str फर्स्ट H1, तो इसके पास आपके पास जो str आएगी वो आपका सारा कंटेंट आपको मतलब वो दिखाएगा कि H1 का जो पूरा का पूरा जो है वो आपका ये उसने दिखा दिया, ये टैग H1 का टैग पूरा दिखा दिया कि ये क्या है टैग, स्ट्रिंग 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 फॉर्मेट में। ठीक है, उसके बाद जो है आपके ये कहता है कि प्रिंट्स आउट दिस वन। उसके बाद आपके फर्स्ट H1 डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट में आपका जो 3 एलिमेंट्स हैं ना ये वाले, इसको कंबाइन करके दिखा देगा। तो लिस्ट ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स एपिसोड, तो ये 3 एलिमेंट्स जो लिस्ट में उसने हमें दिखाए थे, तो वो जो है ना आपके पास यहाँ आ गए कंबाइन होके। और इसी तरीके से फर्स्ट H1 डॉट गेट अंडरस्कोर टेक्स्ट है, तो वो भी डज द सेम, मतलब यही चीज़ आपको दिखाएगा। इस तरीके से आप एट्रीब्यूट्स निकालेंगे, एट्रीब्यूट्स के अंदर आपको जो है ना वो इसकी देगा, इसका नेम क्या है, मतलब नेम नहीं, इसका जो आईडी क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स जो हैं, क्लास क्या है, तो वो आपको दिखा देगा। तो ये आपके डिक्शनरी की फॉर्मेट के अंदर जो है ना आपको एट्रीब्यूट्स उसने दिखा दिए कि फर्स्ट H1 डॉट ATTRS एट्रीब्यूट्स। तो आपको इस तरह की ये चीज़ें दिखा देता है। फ़र्ज़ किया उसके जो है लैंग्वेज का भी टैग है, तो लैंग्वेज भी दिखा देगा। तो जो भी है उसके अंदर एट्रीब्यूट्स होंगे वो आपको मतलब उसमें H1 के टैग में वो दे देगा। इसके बाद जो है आपके एट्रीब्यूट्स आईडी का अगर आप निकालेंगे तो आपको ये इसकी वैल्यू दे देगा, एट्रीब्यूट्स आईडी ये वैल्यू दे देगा। और फर्स्ट H1 आईडी ये भी वही देगा। डॉट ATTR करके करेंगे या वैसे करके करेंगे आईडी के हिसाब से, तो वो भी आपको वो देगा। और डॉट गेट आईडी, तो उस वो भी आप, ये तीनों चीज़ें सेम काम कर रही हैं।
उसके बाद साइटेशंस। साइटेशंस का क्या मतलब है? प्रिंट साइटेशंस फर्स्ट, फाइंड द फर्स्ट 5 साइट एलिमेंट्स विद अ साइटेशन क्लास। तो आपके पास जितने साइटेशंस हैं, साइटेशन क्लास, फर्स्ट 5 एलिमेंट्स ऑफ साइटेशन, तो जहाँ जहाँ साइटेशन आई हुई है क्लास, उसके 5 पहले एलिमेंट दे दें। तो वो जो है हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये आपकी साइटेशंस आ गई। ये साइटेशंस का क्या मतलब होता है? साइटेशन किसी चीज की तफसील बयान करना। यहाँ तारीख। यहाँ पे साइटेशन हम कहाँ देख सकते हैं? इधर ये साइट होती है, जैसे ये साइटेशन है, ये साइटेशन है। हाँ, ये साइटेशन है। साइटेशन वो जो किसी ने वो अपना सॉरी, ये जो 11 ये 10 11 12 लिखा नहीं होता वो, जिसको उर्दू में नहीं, हम जिसको कहते हैं वो रेफरेंस नंबर देना। हाँ जी, हाँ जी। ये वो पहली साइटेशन। ये पहली साइटेशन जो है, ये फ्लावर मैट अप्रैल 8 2011। तो आपके जी पास जी। यहाँ पे क्या आ रही है? ये देखें, वही आ रही है, ठीक है। ये साइटेशन है, फ्लावर मैट अप्रैल 8 2011 गेम ऑफ थ्रोन्स। इस तरीके से जो जो वो रेफ़र किए हुए हैं ना, मतलब पहली 5 आ जाएंगी। तो हमारे पास ये क्या, 1 2 3 4 5 यहाँ तक आएंगी। ये आखिरी जो है ना, ये क्या है? स्कॉट्स टेरी जनवरी 28 2013। ये स्कॉट्स टेरी जनवरी 28 2013। तो वो आपके पास ये जो है ना साइटेशन उसने हमें निकाल के वो दे दी। तो पहले आपने क्या किया कि साइट्स इज इक्वल टू HTML soup डॉट फाइंड ऑल। फाइंड ऑल जो है ना, हमने जो पहले किया था सिर्फ फाइंड किया था। अच्छा, यहाँ पे अगर फाइंड अंडरस्कोर ऑल करते हैं तो फिर आपके पास सारे के सारे H1 आएंगे, ऐसे ही सर? हाँ, फाइंड से एक एलिमेंट आता है, फाइंड ऑल से जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे वापस होते हैं। सिंपल। इसको हम ज़रा नीचे करके देख लें। करें करें। यहाँ फाइंड ऑल अगर करके देखें, नहीं ये सारा एक ही दे रहा है। फाइंड ऑल से भी एक ही दे रहा है, यहाँ पे तो क्यों वो होता उसमें है? है एक। नहीं नहीं, इसलिए एक दे रहा है कि हमने उस दिन ये चेक किया था कि उसमें है ही एक। उसमें H1 है ही एक, हेडिंग एक ही है। ये H1 है ही उसमें। तो अगर H2 करके देखें तो देख लें H3 कितने हैं या H4 कितने हैं या H2 कितने हैं, वो चेक कर लें। H2 काफ़ी सारे दे रहा है। ये देखें ना, ये H2, ये एक, ये H2 है, फिर ये एक H2 है। ये H3 कितने हैं? H3 बहुत सारे हैं। सही सही, समझ आ गई, ठीक है। तो आपके पास ये सारा एक मेरे ख्याल में एक ऑब्जेक्ट बन गया, इसका 5 साइट। ये साइट्स लिखेंगे, क्लास साइटेशंस है और लिमिट 5 है। तो ये साइट क्या है? साइट का मतलब आपका ये साइट का ऑब्जेक्ट है एक, जैसे आपका H1 H2 H3 होता है। कीवर्ड कीवर्ड होगा ना उसका, जी जी। वो सर्च करना है। अच्छा, इसमें हम यहाँ पे ज़रा जाके देखें कहीं ये साइट कहाँ यूज़ ये हुई है। टैग होता है ना, साइट टैग है। आप अगर गेम ऑफ थ्रोन्स पे जाएंगे उस पेज में वैसे, तो उसमें जाके ये सर्च करें तो आपको उसकी सोर्स में ये साइट मिलेगा, टैग है टैग। नहीं, इधर अगर देखें ना, ये ये मैं इसके पर हावर कर रहा हूँ तो ये टूल टिप के नाम से आ रहे हैं। नहीं नहीं, टूल टिप और चीज होती है। टूल टिप ये छोटा सा जो बॉक्स बन के जिसमें इंफॉर्मेशन आ रही है ना, वो चीज है। टूल अच्छा टिप वो चीज होती अच्छा अच्छा। है। तो छोटा सा वो आपको वो करने पे आएगा ना, जो बॉक्स छोटा खुलता है उसको टूल टिप कहते हैं। लेकिन साइट एक एज ए कीवर्ड है जिसको उसने एज ए साइट लेना है। जिस तरह रेफरेंस एच लिंक नहीं आते, किसी साइट पे क्लिक करें और इधर राइट पे उस पर देखें ना, उसका देखें ये आता है आपके पास। ये अब ये सारे साइटेशन के आगे ना, ये रेफरेंसेस ये में आ रहा है। ये उसकी इंफॉर्मेशन है ना साइटेशन की। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ले आएगा, लेकिन साइट ऊपर क्रिएट करने के लिए ऊपर है, जहाँ पे 1 2 3 4 नंबर दिए हुए हैं ना, वो नंबर पे क्लिक करें, नंबर पे हॉवर करेंगे या राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको राइट साइड में वो दिखाएगा कि किस पे लेके गया आपको। ये दिखा रहा है लेकिन मैं इसको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा ना। नहीं,
आप काम नहीं ठीक कर रहे हैं। आप किसी एक के ऊपर ये नहीं, इधर से लेना वो एरो की ले कॉर्नर से, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से एरो की लेना, कंट्रोल शिफ्ट में जो डेवलपर टूल्स हैं उसके बाद किसी साइटेशन के ऊपर ले जाके उसको लेके करें, पर्टिकुलर के ऊपर जाए, उस चीज के ऊपर जाए, आगे फर्ज करें, आगे चलें उसके ऊपर ही, नहीं नहीं एक को एक छोटे पैरे पे कर लेना या शेख, ये पैरे पे पैरे पे कर लेंगे। नहीं ये यहाँ पे तो कोई साइट नहीं लिखी हुई ना, किसी साइट के ऊपर क्लिक करें, नहीं दोबारा वहां पे क्लिक करके, ये किया ना सर? नहीं 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 टूल पे आपने क्लिक नहीं किया हुआ ना, अभी आपका क्लिक खत्म हो गया है। अब कर लिया मैंने टूल पे क्लिक। वो हमें फिर बाद में नजर आता है, आपने कर लिया है तो किसी एक जहाँ साइटेशन का वो लगा हुआ है नंबरिंग, वहाँ उस नंबर पे क्लिक कीजिए। हाँ ये आ रहा है। अब ये आ रहा है ना, तो इस पे क्लिक करके अब राइट में इसकी वो टोटल इंफॉर्मेशन देखें वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर हमें समझ आएगी कि ये साइट का वर्ड कहाँ पे आता है। मैंने क्लिक किया है, अब यहाँ पे ये राइट पे ये आ गया है। हाँ इसकी डिटेल में आपको ढूंढना पड़ेगा ना। ये देखें साइट नीचे लिखा हुआ है, वो ऊपर देखें ये एच साइट अंडरस्कोर नोट डैश वन, नहीं नहीं नीचे नीचे ये दरमियान में जो पट्टी बनी हुई है, नीचे से नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, ये हाँ देखें साइट का एरिया ये है, ठीक है ना। ये रेफरेंस भी उसको क्रिएट करा, मैंने आपको कहा था ना कुछ भी, वो रेफरेंस क्रिएट करता, क्लिक करेंगे तो वो नीचे वहां पे लेके जाएगा। हाँ 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 हाँ। ये लेकिन देखें ये वन को लिंक के तौर पे दिया ना उसने, यार ये उसकी क्लास है, साइट नोट डैश वन जो है ना, ये उसको रेफरेंस कर रहा है क्लास को, क्लास के अंदर बाकी सारा लिखा हुआ है कि क्या करना है यहाँ पे आगे। अच्छा अच्छा सही। इसके आगे जो है ये वन, इसका टैग मतलब वो मतलब एक किस्म का वो है। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत कह गया, नहीं 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 नहीं। ये जो पॉइंट साइन होता है ना, ये वो हमने कल उसमें पढ़ा था ना, ये इसको क्या नाम देते हैं, ये पेज के ऊपर ही बुक मार्क होता है, ये हैश साइट नोट वन हैश। वो नीचे, ये हैश जो साइन है ना, ये यूज होता है बुक मार्क को, जो पेज के ऊपर ही जो बुक मार्क यूज हो रहे होते हैं उन पे जाने के लिए। ये उसने ये कर दिया ना, ये बुक मार्क। नहीं वो आपको गलत जगह पे क्लिक करने उधर ले गया, लेकिन आप यहाँ पे अगर ये नीचे इसी यहीं पे किसी नंबर पे क्लिक करें, नीचे जाके देखें, नहीं नहीं नहीं, अच्छा आप क्लिक करके आ गए हैं ना, आप एक बहुत, आपकी स्क्रीन लेट आती है इधर नजर, आप उससे पहले क्लिक कर देते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। थोड़ा 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 मैं रुक के थोड़ा वेट करके थोड़ा कीजिएगा। स्लो स्लो करूँगा। एक नंबर के ऊपर है, अभी आपका एक नंबर के ऊपर है ये, जी, ये एक नंबर है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, तो फिर ये यहाँ चला जाता है, नहीं वो तो इसके ऊपर लेके चला, जाएगा क्योंकि वो नहीं यहाँ वो चला जाता है। ओपन कर रहे हैं ना जो, हाँ। तो असल में यहाँ पे जब लेफ्ट पे आप एक पे क्लिक करेंगे ना, तो वो आपको नीचे वो लेके जाएगा एक नंबर की साइटेशन पे, ठीक है ये ना, एक क्योंकि ये पेज का बुकमार्क है, ये सही सही सही। इसको उसने बुकमार्क किया हुआ ऊपर ना, जी ये जी जी। पेज के ऊपर ही बुकमार्किंग हुई। वे पेज के ऊपर वो हैश से किया हुआ है, हैश से। ये है वो हैश साइन इसे यूज होता है कि बुक मार्किंग आपकी वो लोकल पेज के पैराग्राफ पे होती है या किसी एक लफ्ज पे होती है। सही। साइट नोट वन इसका आईडी है, हाँ मतलब साइट नोट वन में जाता है आईडी। साइट रेफ वन जो इसका आईडी है, और क्लास जो रेफरेंस है। लेकिन अब एक चीज़ समझ नहीं आई। अब यहाँ ये पे जो है ये जो दे रहा है ना, यहाँ पे वो कह रहा है साइट, ठीक है, ये है साइट। अब उसको कैसे पता चला कि साइट कौन सी है? क्योंकि यहाँ पे तो साइट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे तो लिखा हुआ है साइट रेफ वन, आईडी साइट रेफ वन, और क्लास है, रेफरेंस है। तो यहाँ साइट तो नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे तो SUP लिखा हुआ है, सुप, SUP। मैं सुन रहा हूँ आपकी, वो अभी आप एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे ना, मैं वही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था अच्छा। कि आप उसको थोड़ा सा ना ज्यादा आपको आप ऐसा उस करें, मेरे से वो लेना, रिक्वेस्ट लेना ज़रा, इसको मैं कंट्रोल कर सकते हैं स्क्रीन, रिक्वेस्ट कंट्रोल, कंट्रोल का हम दुनिया में कुछ भी कर रिक्वेस्ट कंट्रोल करें मेरे से, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। रिक्वेस्ट कंट्रोल करें ना, कंट्रोल लेना मेरे से सर।
अब एक मिनट जी कंट्रोल तो अड़का होता है किधर होता है ये टेस्ट कंट्रोल जी मैंने कंट्रोल दे दिया, टेस्ट भेज दिया आपको, मैंने दे दिया कंट्रोल आपको। ये ठीक है। ठीक है, जब आपने क्लिक कर लिया तो आपको उसमें लेके आ रहा है। अब आप जिस चीज से घबराते हैं वो ये है, ये यहाँ पे सब आईडी है और ये अब देखें ये क्या हो रहा है। मैंने कहाँ क्लिक किया वो पता नहीं किधर घूमता फिर है। वो आप वही ना, वो प्रॉब्लम आपको वही आ रहा है ना जो मुझे आ रहा था। आप भी स्लो स्लो चले, हाँ वो मुझे मसला लग रहा है। आप भी स्लो स्लो चले ना। ठीक है सर, ठीक है। साइटेशन ऊपर है मेरे ख्याल में, साइटेशन ऊपर है। हाँ सर जी तीसरा बंदा आता है ना, फिर से वो टाइम जूम अपना ख़त्म हो जाता है इस क्लास का ना। मैं अब अच्छा, डिसेबल, हाँ मतलब वो आधा घंटा रह जाता है ना, फिर मैं ज़रा एक मिनट इसको डिसेबल कर लूँ। लोग ऐसे आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। मैंने लोगों को बुलवाया है, आपने बुलवाया है तो वो फिर, मुझे तो ये पता है। आपने बुलवाया है? हाँ मैंने उधर दिया है, कोई बात नहीं है, वो दोबारा शुरू कर लेंगे। अच्छा चलो, ठीक है ठीक है। या तो घुराने नहीं दूंगा। तो यार कोई सवाल करते हैं नहीं तो फिर उससे चीजें समझ जल्दी आ जाती है और भी अच्छा लगता है, कोई इशू नहीं। आते अच्छा नहीं है ना। इसको छोड़ो यार। हाँ वो मसला है ना, लोग आते नहीं। अभी ये देखिए मैं आपको एक और चीज करवा देता हूँ, इसमें आपको लगे रहेगा सारी जिंदगी नहीं होता कोई सोर्स। फाइंड कर राइट, साइटेशन था या साइट था, जरा उधर देखें जाके। ये उसमें साइट था, जुपिटर नोटबुक में है ना। साइट था। आपने साइट सर्च की था ना, ये लफ्ज CIT ये साइट। ये जैसे साइट ऐसे है जैसे H1 लिखते हैं हम, ये उसी तरह लिखा है ना साइट, जैसे H1 H2 लिखते हैं। एग्जैक्टली ये उसका कीवर्ड है। हम्म। नहीं ये जरूरी नहीं होता, ये देखें ये बात नहीं करें आप, ये जरूरी नहीं होता। वो हम एक चीज सर्च कर रहे हैं, ठीक है, उस सर्च की बेस पे हमें देखना है कि उसको वो एलिमेंट के तौर पे लेता है, कैसे लेता है। अब आप यहाँ पे जरा, तो ये अब आप ऐसा करें ना, मुझे वो तो ढूंढ के दिखाएं ना, ये वाला साइट वाला। अरे वही ढूंढ रहे हैं ना, ये अब देखना, ये साइट डेफिनेटली आएगा यहाँ पे कहीं, क्योंकि 48 साइट है। ये देखेंगे, ये साइट रेफरेंस आ गया, साइट फलाना आ गया, साइट फलाना आ गया। साइट रेफ टू, ये क्या कोई हुआ? नहीं, ये मैंने खुद ही किया। देखे ना, लोग आते हैं और निकल जाते हैं। अभी एक अगर और, साइट वही, वो देख, वो देख साइट आ गई। ये कीवर्ड है साइट, हाँ हाँ। HTML का टैग है। ये, यहाँ पे HTML, ये CSS का टैग लग रहा है मुझे, नहीं CSS खत्म हो गई, ये HTML का टैग है, ठीक है। हम्म। साइट, आप बात समझे अभी। जी जी। ये साइट जब आपने सर्च किया एक टैग के तौर पे, तो उसने आपको यहाँ जिप्टर नोटबुक में देखिए आपको कितने उसने ला के दिए। ये साइट आपने सर्च किया है, हम्म। तो साइट्स और साइट्स इनटू साइटेशन ये कितने आए हैं नीचे ये देखिए। सर जी मैं अब ये चाह रहा हूँ, मुझे आप मेरी बात नहीं समझ रहे आप। मैं ये चाह रहा हूँ कि वहां से मैं ये खुद से पहले ये चीज़ निकाल के देखूँ, उसका ना लिंक करके। जी जी, हमने अभी वही करके देखा है। अभी यहाँ पे देखिए, पहले बात सुनिए। हमने यहाँ पे ये इनको करिए, मोहम्मद अपने बच्चे को, इसको भाई को कीजिए जरा म्यूट। ये देखिए शोभन भाई, जी जी। ये देखिए साइट एक टैग है हमारे पास, और हमने इसको यहाँ पे सर्च किया है, ठीक है। कहाँ पे किए, ये इसमें, और साइटेशन क्लास के साथ किया है। साइटेशन उसने हमें ढूंढ क्लास। के दे दिया। अब क्या चाहिए बोलिए।
आप देखें यहाँ पे एक तो साइट और फिर साइटेशन अंडरस्कोर इज इक्वल टू क्लास इज इक्वल टू। साइटेशन तो उसकी क्लास है ना। अब ले कंट्रोल, आप ले लें कंट्रोल। अच्छा मैं ये म्यूट आपकी तरफ किसी को करना है कि शायद भाई को करना है? मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। अच्छा सर अभी ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपने लिया ना, यह साइट तो होगी ना क्लास, तो साइट, अच्छा ये साइट होगी आपका क्लास एट्रीब्यूट, टैग है, टैग है उसकी क्लास जो है ना वो टैग है। साइटेशन। ठीक है, ठीक ठीक है, है। और एक क्लास में वो यूज कर रहा है, वो आगे देखिए साइटेशन यूज कर रहा है, वेब यूज कर रहा है, CS1 भी लिख रहा है साथ। तो वो ये देखे ना, ये इसको भी देखना पड़ेगा कि ये जो तीन इसने दिए ये तीन क्लासें हैं या ये तीन इसके वो क्या नाम लेते हैं, क्या है आगे। नहीं, एक मिनट एक मिनट, ये एक ये क्लास और है, हम जो ढूंढ रहे हैं वो क्लास और है। भाई आप यही लबन रहे हैं, पांच दिया पांच पूरियां। सर जी 5 क्लासेस नहीं, अगर हम उसकी ज़्यादा क्लासेस मंगवाना चाहें फिर क्या होगा, मैं इधर 10 लिख देता हूँ, फिर क्या करेगा। तो जितनी होंगी बस उतनी आएंगी, उसके ऊपर कोई लेकिन हम फिर ये नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि 5 से ज़्यादा है ही नहीं वहाँ पे साइटेशन। अच्छा यहाँ मैं वेब CS लिख देता हूँ, वेब। नहीं नहीं, पहले आप साइटेशन ये अकेली ढूंढ के देख लेंगे, 10 आती हैं, आपको 5 ही मिलेंगी। आपने H1 को ढूंढा, कितनी मिली थी? अब ये देखिए ना, हमारा टारगेट क्या है, हम क्या ये सर ढूंढने 10 के आ आए गई हैं। है ना, ये देखें ये 10 आ गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आ गई। सोर्स कोड में इतनी नहीं होंगी उस वक्त, तो उसमें जाइए। ये मेरा कि मुझे एक और भी लग रहा है, आपके इस URL में और वो उस URL में फर्क है। अच्छा पॉइंट समझ आया ना क्या कह रहा हूँ? आप जुपिटर नोटबुक में जो ढूंढ रहे हैं ना, वो उधर कुछ और है, इधर कुछ और है। हाँ, एक मिनट, वो URL मैं निकालूं, असल URL निकालूं पहले। जी जी, असल URL को उधर डालें तो उधर इतने ही आने चाहिए, फिर उसका सोर्स देखेंगे ना। यार ये क्या है, ये चक्कर है भाई। नहीं, ਇਹਨੂੰ पहले नोटपैड की कॉपी करो, उथों ਇਹਨੂੰ कट करो ना प्लस और बैकस्लैश। सीधा करके लावा। जी हाँ जी, वो सीधा करके फिर उसे जाके जाओ ना, उसे जाके सीधा नहीं हो सकता। आप लेके जाए, ये भी हटाएं, सिंगल कोट भी हटाएं आप। हटा दिए। अब आप वो नजर आता देर से ना, ओ भाई कंट्रोल ए करना मेरा वीर। आप ना शॉर्टकट्स यूज नहीं करते, वो मुझे उससे देख देख के होता है कि यार ये क्या कर रहा है। एंटर तो भाई। डिड यू मीन दिस, ठीक है, डिड यू मीन दिस में, ठीक है, ये है ना, ये ठीक है, चलें चलें जो ये आ गया। इसका राइट क्लिक करके इसके सोर्स कोड में जाइए। अब ये इसको छोड़ दीजिए, डेवलपर टूल को छोड़ दीजिए, सोर्स कोड में जाइए। सोर्स कोड में या कहाँ से डेवलपर जाते टूल हैं, सोर्स कोड में के कहाँ वो से जाते नीचे नीचे से सेकंड लास्ट व्यू पेज सोर्स, आपने राइट क्लिक किया है ना, आप इसको देखो। आप इसमें स्मॉलर देन साइट ढूंढे, हैं? ये तो बहुत सर्च ज़्यादा करें। है। नहीं नहीं, हाँ हाँ, देखा ना, ये उतने ही है जितने होने चाहिए भाजी। वहां 5 है, हमें इसलिए देख रहे हैं कि उस पेज पे 5 थे जिसपे हम गलती से क्लिक थे। हम यहाँ सोर्स पे कोड देख रहे थे दूसरे का, हम सोर्स कोड देख रहे थे दूसरे का, और यहाँ पे ये और है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज बढ़ जाए, अब यहाँ पे क्लास के अलग हैं और ID के अलग हैं साइट। क्लास के अलग हैं, क्लास के किधर हैं, वेब CS1 का और होगा फिर, CS का साइटेशन वेब CS1। तो हमने एक ही क्लास मांगी ना, तो उसमें वो से देखें, ये डाटा एंड की शेप में नहीं होता, ये होता है उसमें वो लेके आया है अपना
परसेंटेज की शेप में ना, कि भाई ये तो हो और बाकी कुछ भी हो साथ, अच्छा अच्छा उस अच्छा। सेंस में। हाँ, एक मिनट, यहाँ पे आप एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखें। ये है, ये पेज है ना, साइट क्लास इज इक्वल टू साइटेशन वेब CS1। आप अगर ये यहाँ पे देखें, अब आप, यहाँ पे ये न्यूज़ CS1 है, ये तो ये साइटेशन न्यूज़ CS1 है। भले वो हो न्यूज, लेकिन साइटेशन क्लास तो यूज हुई ना। हाँ, लेकिन अब पहले 5 वो कौन से एक उठा काम के करो, आए? आप एक काम करो, आप उधर ना उसकी लिमिट 10 हटा के ना टोटल देखो काउंट कितना है, वो उसका कितना कितनी आती है, उसका टोटल काउंट देखे कितना आता है। अम्म, ठीक है, एक मिनट, मैं इसको प्रिंट लेंथ करता हूँ। आप प्रिंट लेफ्ट साइड कीजिएगा ना, आप प्रिंट लिख के एक नहीं नहीं, एक काम और कीजिए, ये लेंथ LEN से पहले ना डबल कोट्स लगा के उसमें लिखें साइड्स लेंथ, ताकि हमें नीचे वो ढूंढने में आसानी हो कि किस चीज का प्रिंट है ये। ये हम्म। काम जरूर किया करें हर चीज के साथ, आपकी वो नॉलेज। ये क्या भाई, इतनी ई डाल दी आपने। फिर मैं ज़रा एक स्टेप आगे चला गया हूँ ना, आपने जो कहा है। आप इसको रन करें, आप नीचे ढूंढे इसको। 108, 108 ये वही आ रहा है ना, 108, ये आ गई देखें, ना। ये अब देखिए हमने 108, उसने सर्च कितने की थी, 108, ठीक है। 108। हम्म। व्यू पेज सोर्स पे जाएं। अब इसमें एक मिनट, अब इसमें हम वेब अब सी एस क्या था, वेब वेब सी अच्छा, एस वन, अब लिखते हैं वेब CS1। हाँ अगर वो सारा लिखना है, सारा लिखना है। वो क्या था सर, उसको क्या बोलते हैं, क्या था वो, साइटेशन क्या, क्लास साइटेशन वेब CS1, देखते हैं, ये तो कम होंगे, 104, सिर्फ 4 दूसरी हैं, बाकी सारी वेब CS1 है, बाकी सारी जो है ना वो है कोई और होंगी। तो दैट मीन्स अगर आप देखें न्यूज़ CS1 करें, न्यूज़ CS1 कितनी है, 4 होंगी, 4। तो बाकी जो है ना आपकी 4 न्यूज़ CS1 ही है, और बाकी जो है 104 जो है ना वेब CS1 वाली। तो वो आप सही कह रहे थे कि वो जनरलाइज जब हम करते हैं तो वो पहला जो है ना वो दे देता है। जी वो उसने पहले लेना बस। तो लेकिन यहाँ पे हाँ, ये देखे 4 दे दिए उसने, 4, सही है, ठीक है, समझ आ गई। हमने पहले लिमिट किया था तो उसको अब हमने बगैर लिमिट के किया, बस यही यही फ़र्क था। हाँ जी। तो ये हो गया, उसके बाद उसने फॉर लूप लगा के जो उसकी लिस्ट बनी थी, ये हमें उसने लिस्ट भेजी थी ना वापस। टाइप, यहाँ पे टाइप देखें, टाइप क्या है, लिस्ट ही होगी खैर मेरे ख्याल में। टाइप नहीं, टाइप है क्लास, क्लास है टाइप, BS4 एलिमेंट रिजल्ट सेट। तो इसके अंदर आप आइट्रेट या आइट्रेबल है, तो उसमें आइट्रेबल वो करके आप उसको प्रिंट डॉट गेट टेक्स्ट, citation dot get text, inside of this cite element find the first a tag। अच्छा, उसमें जो है आपके साथ ही जो है आप एक टैग आप ए जो है वो प्रिंट करा रहे हैं, मतलब आपके टेक्स्ट टेक्स्ट के बाद आप क्या कर रहे हैं, साइटेशन डॉट फाइंड ए, और उसको आप लिंक डॉट गेट, आपका जो ए टैग में से आपने उसका वो निकाल लिया, लिंक जो लिंक है। तो बस ये तो समझ तो आ गई है, अलबत्ता इसमें कोई मसला तो नहीं है। ठीक है सर।
आगे चलें, ये आगे चलें, ये इसको चेंज कर दें, वापस उस पर चेंज कर दें जिस पे रोटेशन, बस ये इसको इधर, ये हो गया, ठीक है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो समझ आ गई, आगे चलते हैं। अच्छा, एक कस्टमर मेरे पास आ गया है वो, अच्छा ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, रिकॉर्डिंग के बाद बात करते हैं। नहीं, जब पॉज कर देते हैं, पॉज कर, तो हमारे पास सर ये चीज़ें सारी आ गई। तो उसके बाद हम देखते हैं कि a note about robustness, take a good look at the citations, कहते citations को ज़रा गौर से देखो, part of the example above, what would happen if case no a tag is present inside a cite element. In that case, the link variable would be set to none, and the line link.gethref would crash our program. Always take care when writing the web scraper and prepare for the worst. यहाँ पे रुकिए जरा, जी जी, यहाँ पे रुकिए जरा। ये कह रहा है ना हमारा प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, तो हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं करेगा। जो आइए ना पाइथन 3, इस पाइथन 3 में उन्होंने ये इसका टेक केयर किया है। जब आप करते हैं ना लिंक.गेट फंक्शन में अगर एचरेफ उसको एज ए की मिलेगी तो उसका वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा। अगर की नहीं मिलेगी तो ये फिर नन प्रिंट कर देगा। सही, और समझ, तो अब उन्होंने इसको हैंडल कर लिया। हाँ, अगर आप ऐसे लगाओ लिंक और आप बड़ी ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर एचवीएफ लिख दो, ठीक है ना, हम्म, तो उसमें फिर प्रोग्राम क्रैश कर जाते हैं। अगर उसमें एरर हैंडलिंग ना हो तो फिर उसमें प्रोग्राम क्रैश कर जाते हैं। उसके लिए फिर जरूरी होता है ये गेट का मेथड यूज करें। ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। सही, पाइथन में गेट का मेथड ही यूज करना चाहिए। लिंक डॉट गेट करना चाहिए। हाँ जी, लिंक डॉट गेट यूज करना चाहिए। लिंक लगा के अगर आप बड़ी ब्रैकेट्स लगा के अंदर एचरेफ लिख देंगे, जैसे वो हम कोई वो इंडेक्स के लिए यूज करते हैं, तो फिर एरर आएगा, फिर आपका प्रोग्राम क्रैश कर देगा। सही। Always take care when writing the web scraper and prepare for the worst. For example, in safe environments, we can permit ourselves to be somewhat sloppy for the sake of brevity. But in real life situations, you would want to put an extra check to see whether link is none or not, and act accordingly. तो वो कहते हैं नन को, नन सिचुएशन को हैंडल करो, मतलब नन अगर यहाँ पे आपने, एक और उसने की है, नहीं नहीं, यहाँ पे उसने एक और दिलचस्प बात की। वो दिलचस्प बात ये है कि व्हाट इफ लिंक इटसेल्फ इज नन। जी समझ रहे हैं? तो अगर आपका लिंक ऑब्जेक्ट इटसेल्फ नन है तो उसका गेट मेथड तो होगा ही नहीं। तो कहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोग्राम, कहाँ कहाँ लिखा हुआ है ये? नहीं, इट सेल्फ नन नहीं, वो कहता है कि अगर लिंक मौजूद नहीं है तो वो जो है ना उसका जो वेरिएबल का जो है ना वो सेट कर देगा नन के बराबर। जैसे कि आपने कोई वेरिएबल बनाया हुआ है लिंक डॉट गेट एचरेफ, तो उसमें आपने वेरिएबल में स्टोर कराया हुआ है, तो वो अगर नन है तो वो फिर नन स्टोर हो जाएगा ना उसमें वेरिएबल में। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? अब आ रही है जी, पहले आवाज आपकी पहले सर गुम हो जी गई। वो ना, बस ये नेटवर्क ने प्रॉब्लम किया हुआ है आज फिर से, नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा, ये देखिए, ये एक रोबस्ट नोट अबाउट रोबस्टनेस के नीचे लिखा हुआ है व्हाट वुड, उससे भी नीचे, इन दैट केस द लिंक वेरिएबल वुड बी सेट टू नन। यहाँ वो ये कह रहा है कि लिंक इटसेल्फ जो है वो नन हो जाएगा। तो नन ऑब्जेक्ट का तो कोई गेट मेथड नहीं होता ना, तो वो नन रिटर्न होने, प्रिंट होने की बजाय जो है ना क्रैश कर देगा प्रोग्राम। तो वो ठीक कह रहे हैं।
नहीं वो असल ऐसे में सारी वो चीजों में ट्राई में डाल देते हैं। हाँ जी, वो ऐसे नहीं कह रहा कि आप मिसाल के तौर पे एक वेरिएबल लेते हैं, यहाँ एक वेरिएबल लेते हैं var var इज इक्वल टू लिंक डॉट गेट, क्या है लिंक डॉट गेट, हाँ जी HRF। लिंक डॉट गेट href। अब ये जो है, क्योंकि href के अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, नहीं तो नहीं नहीं हाँ जी नहीं, उससे भी पहले लिंक इट सेल्फ जो एज ए डिक्शनरी आना चाहिए। देखिए ये डिक्शनरी ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना, हम्म लिंक जो है ये डिक्शनरी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ही हमने डॉट गेट लगा के एचरेफ की पास करके वैल्यू लेनी है, राइट। अच्छा अच्छा, अब हो ये रहा है कि आपके लिंक ऑब्जेक्ट जो है इट सेल्फ ये नथिंग है, इसमें वो है ही नहीं। हम्म अब एक नया सेल खोले, मैं आपको ये बात समझा देता हूँ। एक मिनट, हम इसी को हम ना कर लेंगे, इसी को इसी अंदर कुछ प्रिंट करा लें, लिंक लिंक को हम अब टाइप फाइंड एट की बजाय एक्स वाई जेड लिखे। प्रिंट प्रिंट टाइप लिंक। हाँ, टाइप लिंक करेंगे तो आपको वो देगा ना, ये डिक्शनरी देगा ना भाई। सर वो देख लेते हैं ना ये करें करें, आज सिस्टम लिंक टाइप। bs4 डॉट एलिमेंट डॉट टैग, वही वो वो दे उसकी रहे हैं। अपनी क्लास है। नहीं नहीं, वो उसकी अपनी क्लास है, लेकिन इस क्लास की जो ओरिजिनल इंटरनल टाइप होगी ना, वो डिक्शनरी ही है। हम्म। क्योंकि लिंक डॉट गेट आप यूज कर ही नहीं सकते डिक्शनरी के बगैर ना। सही। देखिए ये उसके अपना नाम दिया हुआ है, उसने कहा bs4 डॉट एलिमेंट डॉट टैग, ये उसके पास कोई डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है। क्योंकि अगर ये डिक्शनरी ऑब्जेक्ट ना हो, हमारे पाइथन के हिसाब से डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सही। इसको किसी और लैंग्वेजेस में किसी और नामों से भी कहा जाता है ना। ये की और वैल्यू पेयर जो है, ये पाइथन में हम इसको डिक्शनरी कहते हैं। तो अच्छा हमारे अच्छा। पास ये डिक्शनरी ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम डॉट गेट लगाते हैं, सही है। ठीक है। तो वो कहता है कि अगर इसमें आप ये, अच्छा अभी ये कीजिए, ए की बजाय ना एक्स वाई जेड लिखिए जरा इसमें फाइंड में। नहीं नहीं, वो जो फाइंड है लिंक के आगे जो फाइंड है, इसमें कोई भी एक्स गार्बेज डाल दे जरा, कोई भी गार्बेज लंबी चौड़ी डालें, थोड़ी एक्स ना लिखे कलर। हाँ चले, हो गया वो काम जो करवाना था, नीचे एरर आ गया है, एरर नहीं चाहिए था। अब यहाँ पे ये एरर पड़े जरा, नॉन टाइप ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट गेट। आप पॉइंट समझ आया आपको मैं जो कह रहा था, कि ये जो लिंक का कीवर्ड इट सेल्फ है, लिंक इट सेल्फ जो है, ठीक है। ये देखिए 32 नंबर लाइन में आपको प्रॉब्लम क्या पेश आ रही बोला। 29 में 32 नंबर लाइन में आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि लिंक डॉट गेट आपने मेथड यूज किया है, लिंक की डिक्शनरी में से href आपको एक की चाहिए है, और वो कहता है कि नन टाइप है, लिंक इटसेल्फ नन टाइप है। नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट गेट, कि आपका जो लिंक है इस पे कोई एट्रीब्यूट गेट नहीं, क्योंकि लिंक इटसेल्फ जो है वो नन टाइप है, नल है, वहां पे आया ही कुछ नहीं। क्योंकि ऊपर 29 नंबर लाइन में मिला कुछ नहीं ना उसको। वो नन मिला है। जब कुछ नहीं मिला तो वो नन है। हम्म जब उसको वैल्यू नन असाइन हुई है लिंक को, तो वो, अच्छा आप इस 32 नंबर लाइन के ऊपर प्रिंट करें, एक प्रिंट सिंपल लिंक उसके अंदर करें, तो आपको नन प्रिंट होगा। सर एक काम करते हैं ना, जी यहाँ पे इसको चेंज नहीं कर सकते हम खुद से, इसको मॉडिफाई करके, इसको इस कंटेंट को मैंने एक पढ़ा था बुक में कहीं, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं इस कंटेंट को। क्या मॉडिफिकेशन करनी है आपने इसकी, मैं आप इसका किधर से एक किधर लगे। मैं इसका लिंक ही एक उड़ा देता हूँ, फिर हम देखते हैं। नहीं नहीं, वो एक ही बात है, वो एक ही बात है जो आप कर रहे हैं ना शेर, एक ही बात है। हम यहाँ पे सर्च ये करने की कोशिश, मैं आपको जो पॉइंट बेस कर रहा हूँ किताब में उसने ये कहा है कि अगर फाइंड में कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा
तो आपके इस वेरिएबल जो लिंक है, आप 20 नंबर लाइन पे देखें, जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझे, जो क्वेश्चन उठता है वो क्वेश्चन कीजिए। यहाँ वो ये समझा रहा है कि 29 नंबर लाइन पे साइटेशन डॉट फाइंड वो तो में नन आ गया, चीज नहीं मिली। वो तो सर जब वो नन, चीज वो तो सर नन आ गया ना, वो मुझे समझ आ गई है। तो वो कहता है कि जब आप इस तरह की कोडिंग करेंगे तो उसमें आप ये ख्याल रखें कि लिंक में अगर कुछ नहीं आएगा तो वो नन होगा, नन का कोई ऑब्जेक्ट गेट नहीं होता, तो आपका प्रोग्राम जो है वो फेल हो जाएगा, और हो गया। तो उसमें आप यहाँ पे ये लिखेंगे ना, यहाँ पे ट्राई ट्राई करके ऐसे करेंगे आप, ट्राई करके फिर उसको आप, श्योर आप ट्राई कीजिए। नहीं, 32 नंबर लाइन पे आपने ट्राई करनी जैसे हाँ कर 32। लीजिए, इस पे कर लें, इस पे कर लें, वन ऑफ द सेम थिंग है, इस पे कर लें बेशक, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसमें लिखे कंटिन्यू, इसमें लिखे कंटिन्यू, नहीं एक्सेप्ट में लिखे कंटिन्यू, यहाँ पे कंटिन्यू लिखे, और ये दो प्रिंट ये ऊपर वाले उनको भी आगे करें। अब रन करें, आपको एरर नहीं आएगा। अच्छा है। हाँ ठीक है, रन किए, ये नो लिंक फाउंड, वो लिंक फोन आ गया, नो लिंक फाउंड। ठीक है ना। दिस इज टाइप ऑफ द लिंक क्लास नन टाइप। हाँ नन टाइप, क्योंकि वैल्यू नन आई है वहां पे। ठीक है। लेकिन आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं किया, बस उसने इतनी बात समझाई हमें। ये अच्छा नहीं, मेरा जो क्वेश्चन है ना वो ये तो आपने मुझे समझा दिया। अब जो क्वेश्चन है ना वो एक और है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे होगा ए, ठीक है, यहाँ पे होगा ए, लेकिन एच रेफ में हमने एच रेफ के अंदर असल में लिंक दिया ही नहीं हुआ, ए तो है पड़ा, मतलब आप यूँ समझें ए जो है ना वो इस तरीके से है, ए हाँ वो देखें अगली चीज आ जाती है। ये ए मैं है, समझ रहा हूँ ठीक आपकी है। बात। उसमें एचआरएफ अगर नहीं है तो वो फिर नन प्रिंट होगा, बस वो क्रैश नहीं करेगा प्रोग्राम। हाँ ये मैं कह रहा था। एचआरएफ लिखा होना चाहिए, की वहां पे हो, एचआरएफ के आगे वैल्यू अगर कुछ भी ना हो तो वो नन प्रिंट हो जाएगा बस। हाँ लेकिन अगर एचआरएफ इटसेल्फ भी नहीं है तो भी नन प्रिंट हो जाएगा। जब वैल्यू नहीं है तो वैल्यू नन प्रिंट होगी, जब ठीक है। की नहीं है तो फिर टोटल वो नन प्रिंट हो गया, वो भी क्योंकि गेट का मेथड आपको अगर वैल्यू ना मिले, भी ना मिले तो नन रिटर्न करें, ये फर्दर बात है। लेकिन अगर लिंक इटसेल्फ ही नन आया है तो प्रोग्राम में क्रैश करना था। हमने वहां पे ट्राई डाल दिया, ट्राई डाल के हमने कहा कि अगर एरर आ जाए तो कंटिन्यू करो, क्रैश ठीक ना करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया, समझ गया। तो इसको मैं ऐसे ही रन देता हूँ फिर ये चीज़, इफ़ मैं यहाँ पे एक नोट डाल